तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 100 डे सर्वाइव इस वेलैंड के आइलैंड पर। इसमें रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है माइनसाफ्ट। तो माइनसाफ्ट ही होती है इसमें रिसोर्स के नाम पे। और इसमें हमारे कुछ गोल होने वाले हैं। पहला गोल है एक सुंदर सा बेस बनाना और दूसरा गोल है हमारा फुल डायमंड का आर्मर बनाना। और देखते हैं तो हम इस वेलैंड के आइलैंड पर 100 डे सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। तो स्पॉन होते ही सबसे पहले हमने वही काम किया, क्योंकि इसमें कोई काम तो होता है नहीं। सबसे पहले स्टिक ही जमा की, इसमें कोई पेड़ में है नहीं तो स्टिक ही जमा करनी पड़ेंगी। तो फिर स्टिक जमा करते करते मुझे कुछ पेड़ दिखे, तो उस पेड़ को पहले हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसी से हम अपने रिसोर्स बनाएंगे। तो फिर ट्री को कट करने के बाद हमें जितनी भी वुड मिली उससे हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद सामने एक माइन थी, उसमें हम चले गए। तो उसमें सबसे पहले हमने अपनी क्राफ्टिंग टेबल धरी। क्राफ्टिंग टेबल धरने के बाद हमने एक वुडन पिकेक्स बनाई। तो वुडन पिकेक्स बनाने के बाद थोड़े से स्टोन माइन की, स्टोन की टूल्स बनाने के लिए। स्टोन माइन करने के बाद हमने एक स्टोन की पिकेक्स बनाई। तो स्टोन की पिकेक्स बनाने के बाद थोड़ी सी टार्च बनाई, क्योंकि इधर बहुत अंधेरा था इस माइन में, इस केव में बहुत अंधेरा था। तो केव में थोड़ी सी हमने टार्च लगाई चारों ओर, क्योंकि इधर ज़ॉम्बी से स्पॉन हो सकते थे। टार्च लगाने के बाद हमने ये वो फिर से स्टोन माइन किया थोड़ा सा फाइनेंस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने खाना कुक करना था। स्टोन माइन करने के बाद थोड़े से हमने आयरन माइन की, जितने हमें आयरन दिख रहे थे इधर। तो इन सारे आयरन को माइन कर लेते हैं इधर जितने भी आयरन हैं। तो इधर से बहुत सारी मकड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो सामने इधर मकड़ी का स्पॉनर है, तो उधर हम पहले ब्लॉक कर देते हैं उधर, क्योंकि उधर से मकड़ी बाहर आ जाएंगे तो मार देंगी। तो पहले मैंने मकड़ी का वो स्पॉनर ब्लॉक कर दिया। अब मकड़ी नहीं आ पाएंगे, पहले अपना आयरन माइन कर लेते हैं हम। तो आयरन माइन कर लेते हैं, एक दो आयरन वो बचे हैं, इन्हें भी माइन कर लेते हैं। इन आयरन को तोड़ लेते हैं। सबसे पहले आयरन कलेक्ट कर लिया, तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं। आयरन को स्मैश होने के लिए धर देते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल के पास आने के बाद हमने एक फाइनेंस बनाया। तो फाइनेंस बनाने के बाद हमने उसमें अपना आयरन पकड़ने के लिए धर दिया। और इधर थोड़ी देर तक मकड़ियों की धुलाई की, कितनी मकड़ी थी। तो फिर जितनी भी मकड़ी इधर थी उन सब सारी मकड़ियों को मारने के बाद इधर हम अंधेरा था, तो इधर हमने टार्च लगा दी। टार्च लगाने के बाद चेस्ट में देखा, तो चेस्ट में दो आयरन थे और आयरन वर्ष आर्मर था आयरन का। तो उस चेस्ट को तोड़ दिया। चेस्ट को तोड़ने के बाद स्पॉनर के पास आ गए। स्पॉनर को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। स्पॉनर को तोड़ने के बाद थोड़ी सी एक्सपी मिली, हमारी 7 एक्सपी हो चुकी है। तो अपने इधर हमारा आयरन पक चुका होगा, तो उसके पास चलते हैं। उससे पहले आयरन पकड़ने के लिए देखे चलते हैं, फिर इधर गोल्ड को माइन करने के लिए आएंगे। तो हमारा आयरन पक चुका होगा और नाइट भी हो रही है। तो आयरन उठा लेते हैं सबसे पहले। तो आयरन उठाने के बाद एक आयरन की पिकेक्स बना लेते हैं। तो आयरन की पिकेक्स बनाने के बाद उसे माइन कर लेते हैं गोल्ड को। तो फिर गोल्ड को माइन करने के बाद नाइट हो गई थी, तो इसे हमने बेड लगा दिया। तो आप सोच रहे होंगे बेड कैसे बनाया। तो मकड़ी को मारने का जितनी भी हमें वो मिली थी, तो उससे हमने वो बना लिया, बेड बना लिया। तो बेड बनाने के बाद अभी नाइट नहीं हुई थी, तो थोड़े सा कोल माइन कर लेते हैं हम। ऐसे लगा देते हैं पहले इधर, क्योंकि इधर थोड़ा सा अंधेरा था तो मोबाइल बंद हो सकते थे। तो इधर हम कोल माइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी नाइट नहीं हुई है। तो कोल माइन करने के बाद देखा थोड़ी देर बाद तो नाइट हो चुकी है, तो अब सो लेते हैं हम। तो सोने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बेड तोड़ा।
तो बेड तोड़ने के बाद सारा सामान अपना कलेक्ट करने के बाद अच्छा सा एरिया देखने के चलते हैं। तो अपने क्राफ्ट टेबल और फर्नेस को तोड़ने के बाद सामने चलते हैं। उधर मुझे को फ्लिट सही क्या दिख रहा है थोड़ा सा, तो उधर ही अपना बेस बनाएंगे, तो उधर ही चलते हैं। तो चलते हैं, बहुत देर तक चलते हैं। हार्ट भी हमारे को बहुत कम बची हैं। तो बहुत देर तक फिरने के बाद मुझे एक माइंड शाफ्ट मिली। उस माइंड शाफ्ट में ये वाला चेस्ट खोल नहीं पाया, तो इसमें से कुछ बैट और आयरन की शॉर्ट मिली थी और कुछ गोल्ड भी मिला। तो उसको हमने खा लिया। सबसे पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम हार्ट है। अगर कोई भी मॉब आ गया तो अभी हम मर सकते हैं। इधर ही हमारा 100 डेज का चैलेंज खत्म हो जाएगा। तो पहले हम सारे माइंड शाफ्ट में वो लगा देते हैं टॉर्च। इधर भी चढ़िए से बाद में लूटेंगे। पहले टॉर्च लगा देते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा है इसके अंदर, मतलब अंधेरा है, तो इधर मॉब स्पॉन हो जाएंगे। इधर हमें टॉर्च लगा दी। इस चेस्ट को लूटते हैं, उससे पहले सामने और अंधेरा है, उधर भी टॉर्च लगा देते हैं। मॉब स्पॉन हो जाएंगे। हमारे हार्ट भी अभी कम है। इस चेस्ट को हम खोल लेते हैं। इसके अंदर हमें डायमंड और आर्मर मिला। डायमंड और आयरन मिले कुछ, और सीड भी मिली। तो हम मकड़ी का वो धर देते हैं मीट। तो मकड़ी का मीट धरने के बाद दूसरी चेस्ट लूटने के चलते हैं। तो इधर दूसरी चेस्ट के बाद सामने चेस्ट है। तो कॉबैब में फंस गया था मैं। तो चेस्ट में भी कुछ आयरन था और डायमंड था और डायमंड का हॉर्स आर्मर। इसमें भी बहुत सामान है। इसे कलेक्ट कर लेते हैं सारे सामान को और फालतू सामान फेंक देते हैं। तो फिर हमारे साथ में जितनी भी चेस्ट थी उन सारे चेस्ट को लूटने के बाद और जितनी भी और थी उनको मान करने के बाद गोल्ड को मान करने के बाद मैं पानी लेने चला गया। तो पानी लेने के बाद बगल में ही लावा पूल था, उससे ऑक्सीजन मान कर लेती हैं ज़्यादा कोट बनाने के लिए। तो हमने ऑक्सीजन माइन कर लिया है। तो अपना बेस बनाने के लिए हम अच्छा से एरिया ढूंढ लेते हैं। उससे पहले लावा था उसे ब्लॉक कर देते हैं। अपने कैंप टेबल को भी तोड़ लेते हैं। तो कोई एरिया दिखता है अच्छी सा। तो इधर मुझे ध्यान आया, इधर डट थी बहुत सारी, तो डट ले लेते हैं क्योंकि इधर डट का बहुत ज़रूरी है अपना फार्म बनाने के लिए। क्योंकि इसमें डायमंड से ज़्यादा कीमती डट होती है बैडलैंड के आइलैंड पर। ये डट को बहुत कम मिलती है। डट को मान कर लेते हैं, हम सारी डट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने डट को कलेक्ट कर लिया। तो हम अच्छा सा कोई फ्लैट एरिया देखने की चलती है, फ्लीट जिधर हम अपना बेस बना पाएँ। बैडलैंड के आइलैंड पर तो बहुत कम फ्लैट एरिया मिलते हैं। तो ये एरिया मुझे अच्छा लगा और इधर नाइट भी हो चुकी थी। तो इधर ही मैं अपना बेस बना लेता हूँ। उससे पहले हम अपना सारा सामान धर देते हैं इधर। जो नाइट हो रही है तो अपना बेड रख देते हैं सोने के लिए। तो अपना सारा सामान इधर गोल्ड पकने के लिए धर देते हैं, स्मेल्ट होने के लिए। तो अपना गोल्ड स्मेल्ट होने के बाद इधर हम टार्च लगा देते हैं क्योंकि इधर अंधेरा है थोड़ा सा। तो पहले हम टार्च बना लेते हैं, स्टिक बनाने का टार्च बनाए तो टार्च लगा देते हैं। अब इधर टॉर्च अंधेरा हो चुका है तो हम सोने के चलते इधर टॉर्च लगा देते हैं। तो अपने बेड के पास चलने का सो जाते हैं हम। तो अब हम सोकर उठ चुके हैं। तो अपना सबसे पहले हम वो बना लेते हैं, तो क्या कहते हैं, चेस्ट बना ली थोड़ी सी हमने अपना सामान धरने के लिए। चेस्ट में हमने सारा सामान धर देते हैं। तो अब सारा सामान धरने के बाद हम इधर अपना थोड़ा सा इस पहाड़ को फ्लीट कर देंगे, तोड़ देते हैं सारे पहाड़ को। इधर जो इधर उठे से ब्लॉक में इसको हम सारे पहाड़ को तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के बाद मिलते हैं बिल्कुल फ्लीट एरिया करने के बाद पूरा फ्लीट एरिया कर देते हैं। तो टोटल सारे एरिया को फिट करने के बाद कुछ ऐसा एरिया बना, तो इसको फिट करने में मुझे बहुत देर लग गया। तो पहले हम नीचे उतर जाते हैं, इसको तोड़ लेते हैं।
तो अब हम नीचे उतर जाते हैं। तो इधर सबसे पहले जस्ट के पास चलते हैं अपनी। इसमें आपको दिखाता हूँ मुझे कितना सामान मिला है। इसको पूरे पहाड़ को तोड़ने के बाद तो टोटल मुझे इतना सामान मिला है। सारा बैडलैंड का ही चीज़ मिली है, डट तो नीचे मिली नहीं बिल्कुल। इसमें से हम ट्री को उठा लेते हैं क्योंकि हमें ट्री लगानी है। हमारे पास वुड की बहुत कमी हो चुकी थी, तो ट्री को उठा लेते हैं और बोन को भी उठा लेते हैं, उसको ग्रो करने के लिए ट्री को। तो बोन भी उठा लिया हमने। तो अब हमारे पास डट है नहीं, तो डट लेने के लिए चलते हैं हम। आस पास डट ढूंढते हैं। तो फिर बहुत देर तक डट ढूंढने के बाद मुझे थोड़ी सी डट मिल चुकी थी। तो उसको डट को लगाने के बाद हमने अपना पहला ट्री उगाया इस वर्ल्ड में। तो ट्री उगाने के बाद इधर और ट्री उगा देते हैं थोड़ी सी। तो इधर पहले ट्री को ले लेते हैं, ओक सैपलिंग को। तो ओक सैपलिंग को हम इधर लगा देते हैं। इसके अंदर फंस गया मैं, अब तो मर गया मैं। यही हमारा 100 डेज का वीडियो खत्म हो गया। और बहुत बहुत बचा मैं। तो उस ट्री से बचने के बाद हमने दूसरा ट्री उगा दिया। इधर देख सकते हैं, दो ट्री हो चुके हैं। हमारा उका हो चुका है, एक सादा हो चुका है। इधर हम वो बना लेते हैं अपना, वो बीट फार्म बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास सीड थी तो खाना की कमी पड़ रही थी। अब सीड से अपना बीट फार्म बना लेते हैं। इधर हमारा बीट फार्म बन के रेडी हो चुका है, तो इसको हम ग्रो कर देते हैं। हमारे पास इतना ही बोनविल था, तो इनको ग्रो करने का इन्हें तोड़ लेते हैं। तो इधर से हमें थोड़ी सीड और मिलेगी, इसे भी हम लगा देंगे। इधर हम ग्रो कर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। इधर टाच लगा देते हैं, टूट गई थी। इसको कलेक्ट कर लिया हमने। अब इधर लगा देते हैं सारी सीड को क्योंकि हमें आगे जाकर बहुत खाने की कमी पड़ेगी। इधर हमने सीड लगा दी। सीड लगाने के बाद हम इधर अपना घर बनाएंगे अब बेस अच्छा सा। तो पहले खाना खा लेते हैं, हमारा हंगर बार पूरा कम हो चुका था। इधर वाटर भर लेते हैं थोड़ा सा, छोटा बकेट में अपना वाटर भर लिया। इधर हम अपना बेस बनाएंगे इसके पीछे। इससे पहले हम अपना सारा सामान ले लेते हैं, जितना सामान हमें बेस बनाने के लिए चाहिए। तो हमने अपना सारा सामान ले लिया। तो हम अपना बेस किधर बनाए देखते हैं। इधर तो आगे तो नहीं बनाएंगे क्योंकि सामान बीच में आ रहा है। तो अपना नेदर पोर्टल कहाँ बना, इसलिए हम इधर पीछे ही बनाएंगे अपना बेस। तो हम पूरे बेस को इधर ही बनाएंगे। तो 2 मिनट में मिलते हैं आपसे बेस बनाने के बाद, पूरा घर बनाने के बाद। तो अब हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। तो आपको अपने घर के अंदर जाकर दिखाते हैं कैसा बनाया हमने अपना घर। तो इस घर के अंदर पहले गेट लगा देते हैं। तो इसमें हमारे इधर जीने लगाए हैं। तो इधर हमारा सामान, इधर अपना बेड लगेगा नीचे और जीने के नीचे अपना वो लगेगा फर्नेस वर्नेस। तो बेड को तोड़ लेते हैं, इस सारे सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। इस फर्नेस को भी सारे सामान को शिफ्ट कर देते हैं।
तो सारे सामान को शिफ्ट करने के बाद अब हम चलते हैं डायमंड ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई आर्मर भी नहीं है। एक चेस्ट प्लेट है हमारे पास सिर्फ आयरन की। तो अपना डायमंड का आर्मर बनाने के लिए चलते हैं। हम केव ढूंढते हैं, फिर आसपास कोई केव ढूंढते हैं, कोई अच्छी केव मिल जाए बहुत गहरी, उसमें हमें ऊपर ही डायमंड मिल जाए, खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे चलते हैं, देखते हैं उधर केव मिलती है, क्योंकि वेटलैंड के अंदर बहुत बड़ी केव मिलती है, इसलिए देखते हैं हम सामने। तो सामने उधर एक हमें केव मिल चुकी है, इसके अंदर चलते हैं। तो नीचे खूनते हैं तो बहुत अंधेरा है, टॉर्च लगाते लगाते जाएंगे। बहुत देर तक घूमने के बाद मुझे कुछ डायमंड दिखे, तो उस डायमंड को मान कर लेते हैं। तो इस गेम में जितने भी डायमंड और हैं उन्हें मान कर लेते हैं। तो केव में हमें जितना भी सामान मिला था, तो सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद कुछ डायमंड भी मिले, कुछ हमें लेपिस से मिले। तो सारे सामान कलेक्ट करने के बाद नाइट हो चुकी थी, तो हम अपने घर के पास आ गए, क्योंकि नाइट हो चुकी थी। तो पहले हम सो लेते हैं हमारे बेड के पास। चलते हैं, बेड कहाँ, बेड इधर बगल में, तो बेड के पास चलते हैं। तो पहले सुबह कर लेते हैं। फिर इधर हमारे बगल में कुछ मॉब है, तो हम सो नहीं पाएंगे, तो बेड को बगल में लगा लेते हैं। इधर शायद से कोई मॉब है, तो बेड को जीने के सामने लगा देते हैं, तो मॉब नहीं होंगे। फिर इधर हम सो चुके हैं, उठ चुके हैं, सवेरे हो चुका है। तो सारे सामान को हम इधर चेस्ट में रख देते हैं, जितना भी हमें सामान मिला है। डायमंड ले लेते हैं, क्योंकि हमें डायमंड का बनाना है। तो डायमंड का बना लेते हैं। तो डायमंड का आर्मर बनाने के बाद और पहनने के बाद हम बाहर आ गए। तो बाहर आते ही मुझे एक क्रीपर दिखा अपने बेस के ऊपर। इस क्रीपर से थोड़ी देर तक मैंने पकड़म पकड़ाई खेली। वो फटने वाला था और मैं पीछे जा रहा था उसे मारने के बाद। थोड़ी देर तक हमने क्रीपर के साथ पकड़म पकड़ाई खेली। तो थोड़ी देर तक पकड़ाई खेलने के बाद क्रीपर मर गया था। क्रीपर को मारने के बाद हम अपना नेदर पोर्टल बना लेते इधर ही अपने टीवी के सामने। तो नेदर पोर्टल बना लेते हम सबसे पहले। तो अब हमारा नेदर पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है और हमारी बीट भी ग्रो हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप हमारा नेदर पोर्टल। तो अपनी बीट को तोड़ लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास बहुत कम खाना बचा है, तो सारी बीट को तोड़ लेते हैं। सारी बीट को तोड़ने के बाद इसको हमने सीड मिली थी, जितनी भी सीड लगा दी सारी सीड। तो सारी सीड लगाने के बाद हम इधर आ गए। इधर से अपना बेस दिखा देते हैं। हमारे 100 डेज रुपये थे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया।